सो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 एंटरप्रेन्योरशिप का, जो है सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़। अब ये जो चैप्टर है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी ये बताता है कि उद्यमिता की अवसरों की पहचान, मतलब कि एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी की आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें कुछ ये सब फैक्टर है जो हम लोगों को पढ़ना है। ये सब टॉपिक है जो कि बहुत इजी है। पूरी वीडियो आप एंड तक देखना। मुझे पूरी उम्मीद है आपका सारा जितनी भी डाउट है सारे इस वीडियो में कवर हो जाएगा। साथ ही अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो ट्रस्ट मी, आप बुक या नोट्स पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। बस आप ध्यान से वीडियो को पूरी देखना और ध्यान से समझना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो एक बार आप इस सारे टॉपिक को पढ़ लीजिए। कुछ यही सब टॉपिक है जो हम लोग को पूरे इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी या फिर मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबसे फर्स्ट यहाँ पे इसका डिफिनेशन आ रहा है व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी मीन्स हाउ टू गेट बेनिफिट विद द वर्चुअल ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड इट्स कंडीशन। अब ये लाइन क्या कहना चाह रहा है इसे बता देती हूँ मैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है किसी भी सिचुएशन से आप किस तरीके से लाभ बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। अगर ये थोड़ा डिफिनेशन टफ लग रहा है तो आप सेकंड डिफिनेशन में आइए जो बहुत इजी है, जो कि अपॉर्चुनिटी इज अ आइडिया विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट। देखिए कितना इजी है, एक बार में पढ़ने से समझ में भी आ रहा है। ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी एक तरह का आइडिया है जिसे आप बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट करके और लाभ को कमा सकते हैं। ठीक है, सारी डाउट क्लियर हो गए। व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी से बहुत इजी था। कोई भी डाउट हो तो मैंने पहले भी बोला आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर अपॉर्चुनिटी से रिगार्डेड कोई भी डाउट हो तो आप अभी कभी जाइए, वीडियो को स्टॉप कीजिए और कमेंट में पूछिए। नेक्स्ट टॉपिक है जो है काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के कितने प्रकार होते हैं तो मैं बता देती हूँ। अपॉर्चुनिटी की दो प्रकार होती है, एक एग्जिस्टिंग होती है और दूसरा होता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में जान लेते हैं। तो दोज अपॉर्चुनिटीज विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द इन्वायरमेंट। ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका जो पहले से ही उपस्थित हो इन्वायरमेंट में। जैसे एग्जांपल ले लो, देख लो, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, फुटवेयर इंडस्ट्री। ये सब कुछ एग्जांपल है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है हमारे इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है जो अपॉर्चुनिटी वो है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी क्या होता है। तो क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी वैसा अपॉर्चुनिटी है जो पहले से एग्जिस्टेड ही ना, जो पहले से उपस्थित ही ना हो इन्वायरमेंट में, वैसे अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी करते हैं। जो एग्जिस्टेड ना हो और वो हम लोग क्रिएट करें, किसी चीज़ को इनोवेशन करें, उससे ही हम लोग क्या कहेंगे, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना जो है थर्ड टॉपिक, वो है फैक्टर ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। बाय द वे ये जो टॉपिक है थर्ड टॉपिक, फैक्टर ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे इन डिटेल में पढ़िएगा। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है एबिलिटी टू परसीव, सेकंड इंसाइट इनटू द चेंज, थर्ड है knowledge about the competitor and harnessing of information and its analysis, and fifth है creative quality। चलिए इसे एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले एबिलिटी टू परसीव। एबिलिटी टू परसीव का मतलब होता है सोचने समझने की शक्ति। यूँ देखा जाए तो सोचने समझने की शक्ति हम सभी के पास होती है, थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के पास ये जो सोचने समझने की शक्ति है कुछ ज़्यादा ही होती है। उसके एक्सपीरियंस से ये शक्ति आती है, उसके स्किल्स से, उसके नॉलेज से, सो दैट कि वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके बिजनेस इंटरप्राइज में कन्वर्ट कर सके। ये कहता है एबिलिटी टू परसीव। नेक्स्ट पॉइंट है वो इंसाइट इनटू द चेंज, परिवर्तन पे नज़र रखना। मतलब कि किसी भी अपॉर्चुनिटी पे हमेशा एक एंटरप्रेन्योर को अपने आँखों को खुला रखना चाहिए, किसी भी अपॉर्चुनिटी की खोज में रहना चाहिए, और जैसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसे एक सेंसिबल और एक विजिबल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दो या फिर एक बिजनेस इंटरप्राइज में कन्वर्ट कर दो। थर्ड टॉपिक है वो है थर्ड पॉइंट जो है वो है नॉलेज अबाउट द कंपटीटर। बहुत इजी ये शब्द है। ये क्या कह रहा है लाइन की, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसको हमेशा अपने कंपटीटर के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज किस किस में होना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उसका जो कंपटीटर वो कौन सा प्रोजेक्ट ला रहा है, कब लॉन्च कर रहा है, क्या है, इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है जो हार्नेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिले, जहाँ से भी कुछ इंफॉर्मेशन मिले, एंटरप्रेन्योर को उसे कलेक्ट करे और फिर एनालाइज करे, उसके बाद एक अच्छी खासी बिजनेस इंटरप्राइज के स्टार्टअप करे। फिर एक क्रिएटिव क्वालिटी,
एंटरप्रेन्योर में ये क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा उसमें अंदर क्रिएटिविटी लाना चाहिए, इनोवेशन लाना चाहिए, सो दैट कि बिजनेस में एक ह्यूज प्रॉफिट हो और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो बिजनेस के लिए पर्पज से। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना, जो नंबर 4 टॉपिक, वो है प्रमोशन ऑफ वेंचर। ये जो प्रमोशन ऑफ वेंचर, ये ऑलमोस्ट बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा गया, तो इसे आप एक बार इन डिटेल में पढ़ लो। मैं भी रीड कर देती हूँ। प्रमोशन ऑफ वेंचर एक एम्ब्रॉइक स्टेज है। तो यहाँ देखिए, प्रमोशन ऑफ ए वेंचर इज एन एम्ब्रॉइक स्टेज, और we can say that the beginning of any venture began with an idea when it strike the mind of an entrepreneur and remain active till his idea get actualized in form of a unit in an organized manner। चलिए, अब इस क्या कहना चाह रहा है प्रमोशन ऑफ वेंचर वो जान लेते हैं। तो प्रमोशन ऑफ वेंचर एक एम्ब्रॉइक स्टेज है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। और प्रमोशन ऑफ वेंचर है, प्रमोशन ऑफ वेंचर ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वेंचर की शुरुआत कब, जब एंटरप्रेन्योर के दिमाग में कोई आइडिया आया, और वो तब तक एक्टिव रहेगा जब तक वो एक्चुअलाइज्ड हो जाए एक यूनिट में, एक बिजनेस इंटरप्राइज में, एक ऑर्गेनाइज तरीके से। यहाँ देखिए, ऑर्गेनाइज मैनर। यस गाइस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यस गाइस, अगर आपको नोट्स अगर इस चैप्टर का चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे डाल दूंगी, या फिर कमेंट में भी पिन कर दूंगी। आप वहाँ से भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में आपको आराम से प्रोवाइड हो जाएगा। एक बार इस नोट्स को डिटेल में पढ़ना, इस वीडियो देखने के बाद ट्रस्ट में, ये चैप्टर का हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है यहाँ पे इमेजिनेशन ऑफ वेंचर। अब इमेजिनेशन ऑफ वेंचर क्या कह रहा है? सो इमेजिनेशन ऑफ वेंचर पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जॉब ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू ट्रांसफॉर्म एंड आर्टिकुलेट हिज इमेजिनेशन ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट इनटू एन इंटरप्राइज। मतलब कि जो पहला और फॉरमोस्ट जॉब होता है एंटरप्रेन्योर का, वो होता है कि अपना जो वो आइडिया को सोचा उसे ट्रांसफॉर्म करना, एक आर्टिकुलेट करना अपने इमेजिनेशन को एक बिजनेस एंटरप्राइज में। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? इमेजिनेशन ऑफ वेंचर। आज हम लोग सिर्फ इमेजिनेशन ऑफ वेंचर तक ही एंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो बहुत इजी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे अपलोड करूँगी। तब तक के लिए आप इसके सारे नोट्स पढ़ लेना, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यस गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को दो सब्सक्राइब, सो दैट कि आपका सारा EPS और BST का सिलेबस ख़त्म हो जाए। और यस गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तब तक वीडियो में बने रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।